सावन के महीने में नागपंचमी आती है। उससे पीछे हरतालिका तीज आती है। हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है ये हमने पिछली वीडियो में बताया। नागपंचमी के दिन किसकी पूजा होती है, क्यों होती है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया। लेकिन आते हैं रक्षाबंधन का दिन आता है, जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये इस दिन बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि भाई की लंबी उम्र हो, और भाई बहन को उपहार रूप में कुछ भेंट करता है। ये प्रथा है। लेकिन इसके साथ साथ पूर्णमासी के दिन, रक्षाबंधन के दिन हम पूजा भी करते हैं। लेकिन किसकी करते हैं? आपके घर किसकी पूजा होती है? हमारे घर पूजा होती है। लेकिन पूजा तो होती है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हम किसकी पूजा करते हैं। तो हम किसकी पूजा करते हैं मैं बताऊं। श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। और क्यों करते हैं? कौन थे श्रवण कुमार, क्यों पूज्य हैं, ये सब जानते हैं कि श्रवण कुमार दशरथ जी के भांजे थे। दशरथ जी की एक बहन थी जिसका नाम चंद्रकला था। चंद्रकला दशरथ जी की बहन थी, राम जी की बुआ थी, जिनका विवाह उद्यालक ऋषि के साथ हुआ। उद्यालक ऋषि के साथ विवाह हुआ। इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था नासिकेतु। लेकिन नासिकेतु ने अपने माता पिता को अंधे होने का श्राप दिया। इसलिए उद्यालक ऋषि और उनकी पत्नी चंद्रकला, जिनका नाम था, दोनों अंधे हो गए। आप कहेंगे क्यों दिया? तो देखो, कोई अनैतिक कार्य करता है तो चाहे पुत्र हो चाहे कोई और हो, क्रोध आ ही जाता है। उद्यालक ऋषि और चंद्रकला दोनों दिन के समय में घर की किवाड़े खुली हुई थी, अनैतिक कार्य कर रही थी। नासिकेतु वहां पर अचानक उपस्थित हुए। उन्होंने देख लिया और बड़ा क्रोध आया कि दिन का समय है, घर की किवाड़े खुली हुई है, तुम अनैतिक कार्य कर रहे हो, अंधों की तरह, तुम्हें दिख नहीं रहा? अरे तुम अंधे हो जाओ, इससे तो अच्छा है। और संत का पुत्र था, संतत्व तो उसके भी अंदर था, और ये श्राप लग गया। उद्यालक और चंद्रकला दोनों अंधे हो गए। और नासिकेतु ने फिर देखा कि मैंने माता पिता को श्राप दे दिया, मेरे कारण ये अंधे हो गए। पश्चाताप करने के लिए तपस्या करने चले गई। लेकिन अंधी अंधा दोनों के एक पुत्र और हुआ जिसका नाम श्रवण कुमार रखा। श्रवण कुमार जब बड़े हुए तो उनका विवाह विद्या नामक एक पुत्री से हुआ, जो सास ससुर के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार करती थी। श्रवण कुमार को दिखाती थी कि बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन अंधे अंधे थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। भोजन देती तो श्रवण कुमार को स्वादिष्ट भोजन देती और सास ससुर को अच्छा भोजन नहीं देती। लेकिन श्रवण कुमार को पता नहीं था। एक दिन एक साथ भोजन कर रहे थे तो थाली अदला बदली हो गई। जब श्रवण कुमार ने वो भोजन खाया तो स्वादिष्ट नहीं था, और कहा ये ऐसा भोजन बनाया है, कैसा भोजन बनाया है। उन्होंने जब दूसरी थाली में से चख कर देखा, वो स्वादिष्ट भोजन था। पत्नी से कहा, तुम क्या यही व्यवहार मेरे माता पिता के साथ करती हो? माता पिता ने कहा, बेटा आज तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट है,
हमने तो ऐसा भोजन पहली बार खाया है। श्रवण कुमार को सब पता चल गया। उन्होंने कहा, तुम मेरे माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, तुम्हारे लिए मेरे माता पिता बोझ हैं, मैं इन्हें लेकर के चला जाता हूँ। और श्रवण कुमार ने एक बांस लिया, कांवर बनाई और दोनों पलड़ों में, एक में माँ को एक में पिता को रखा और घर से चले गई। तीर्थ कराने गए, तीर्थ कराते जा रहे हैं, चलते चलते अयोध्या पहुँचे। वहाँ जाकर के सरयू के किनारे एक आश्रम देखा। आश्रम तो नहीं मिला, लेकिन एक जंगल था। वहाँ उचित स्थान मिला, वहाँ पर बिठाया और प्यास लगी हुई थी। माता पिता को प्यासे देख करके बर्तन लेकर के गए कि मैं अभी जाता हूँ, सरयू से जल लेकर के आता हूँ। और सरयू से जल लेने गए। उन दिनों अयोध्या में जंगली शेर का बहुत बोलबाला था। प्रजा बड़ी भयभीत थी। शेर आया हुआ है, सबको खा जाता है। इसलिए दशरथ जी कभी कभी जंगल की ओर जाते थे, कहीं वो शेर मेरी प्रजा को नुकसान न पहुंचा दे। दशरथ जी गए तो सरयू में घड़ा डुबोने की आवाज को सुनकर समझा ये जंगली जीव वही शेर है, जल पी रहा है, इसलिए इसे मार देता हूँ। उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। कोई जंगली जीव तो था नहीं। श्रवण कुमार के सीने में जाकर के बाण लगा। वो चिल्लाए, चीखे। दशरथ ने आवाज सुनी, दौड़ कर गई तो जाकर के देखा ये शेर नहीं, ये तो कोई मनुष्य है। लेकिन श्रवण कुमार थे। कहा, तुम कौन हो? श्रवण कुमार ने कहा, मैं श्रवण कुमार हूँ। किसके पुत्र हो? उद्यालक मेरे पिता का नाम है और चंद्रकला मेरी माँ का नाम है। तब दशरथ जी समझ पाए कि ये तो मेरी ही यानी मेरी ही बहन का पुत्र है। अब लोग कहते हैं क्या पहले नहीं जानते थे? तो देखो, नहीं जानते थे। क्यों? कि चंद्रकला का विवाह हुआ था तो उनके माता पिता की बिना राजी के हुआ था। एक ऋषि से शादी की थी उन्होंने। अज और इंदुमती नहीं चाहते थे। दशरथ के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनसे करूं, लेकिन फिर भी करना पड़ा। इसलिए उन्होंने आना जाना बंद कर दिया था। इन्हें बुलाते नहीं थे। इसलिए दशरथ जी नहीं जानते थे कि मेरी भी कोई ये बहन है। लेकिन ये सुन रखा था कि हमारी बहन है, माता पिता बुलाते नहीं है। लेकिन पता चला ये तो मेरी बहन का पुत्र है, चंद्रकला का पुत्र है। तो बड़ा दुख हुआ। कहा, बेटा मैं मामा होकर के तुम्हारे प्राणों को हर लिया, लेकिन अनजाने में ये गलती हुई है। श्रवण कुमार ने कहा, मामा तुमने जानबूझ करके मुझे नहीं मारा है, इसलिए मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे, उन्हें जल लेकर के पिला करके आओ। दशरथ जी जल लेकर के गए तो उन्होंने पहचान लिया हमारे पुत्र के हाथ का जल नहीं है। कहा, कौन हो? सब बताया, मैं दशरथ हूँ। कहा, तुमने हमारे पुत्र को पूरी कहानी बता दी। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पुत्र को मार दिया, अब हम जल नहीं पिएंगे, प्यासे ही प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में निकलेंगे। श्राप दे करके समाप्त हो गई। दशरथ जी ने तीनों का दाह संस्कार किया, लेकिन घर आए। वो दिन था रक्षाबंधन यानी पूर्णमासी का दिन था और श्रवण कुमार पूज्य हो गए। सब श्रवण कुमार की पूजा करने लगे कि माता पिता की सेवा करते करते
एक पुत्र ने प्राणों को त्यागा। ये पूजनीय है। सावन की पूर्णिमा का दिन है। घर घर उनकी पूजा होने लगी। सबसे पहले उन्हीं की पूजा हुई सुबह। और ये श्रवण कुमार कौन थे देखो, और ये उद्यालक ऋषि कौन थे, चंद्रकला पूर्व जन्म में कौन थी। तो देखो, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि एक सरोवर था, उसमें जल सूख गया था और उस जल के बीच में थोड़ा सा कीचड़ जैसा था, उसमें एक कछुआ था। वो अपने आप को मिट्टी में छुपाए हुआ था, लेकिन प्यास से बेचैन था, जल की वजह से परेशान था। ये जलीय जीव है। तो थोड़ा सा उसने मुख ऊपर को किया, तभी आकर के हंस हंसनी का जोड़ा आया। वो प्यास से भूख से व्याकुल था। उसने छोटे से उस गड्ढे में जल देखा और उसकी चमकीली आंखों को देखा, तो उन्हें लगा हंस हंसनी को ये मोती है, और उन्होंने मोती समझ करके कछुए की आंख में अपनी चोंच मारी और आंख फूट गई। कछुए के आंख से रक्त बहा। जब देखा तो पता चला, कछुआ ने कहा, तुमने तो मुझे मार डाला, अरे मुझे अंधा कर दिया, अब मैं कैसे जीऊंगा, इसमें जल भी नहीं है। कहा, हम तुम्हारा इंतजाम किए देते हैं। एक लकड़ी ली और कहा कि तुम अपने मुख में इस लकड़ी को बीच में दबा लेना, और हम दोनों तरफ से मुख में लगा करके दबा करके लकड़ी को उड़ते जाएंगे, तुम्हें समुद्र में यानी बहुत जल होगा उस सरोवर में छोड़ देंगे। ऐसा किया, लेकर के वो चलने लगे। लेकिन उनसे जाने से पहले, आंख फोड़ने से पहले, एक चील थी जो उस कछुए के ऊपर मड़रा रही थी। उसी चील से बचाव करने के लिए वो कछुआ उस कीचड़ में अपने आप को छुपाए हुए था। जब वो लेकर के उड़े हंस हंसनी उसे, तो वो चील ने पीछा नहीं छोड़ा। कहने लगी, तुम मेरे शिकार को कहाँ लेकर के जा रही हो। लेकिन हंस हंसनी लेकर के उड़ती गई, पीछे पीछे चील उड़ती गई। लेकिन एक जंगल में ऊपर से वो उड़कर जा रहे थे। उस जंगल में किसी ने आग जला दी थी। वो जंगल में आग जल रही थी, उसकी लपटें ऊपर तक जा रही थी, जिस कारण कछुआ झुलसने लगा और उसके हाथ से, मुख से वो लकड़ी छूट गई, वो अग्नि में गिर गया। उसे देख करके वो जो चील थी उस कछुए पर झपटी, गिरता हुआ देख करके उस पर जैसे ही झपटी, तैसे ही उसके भी पंख जल गए, वो भी जल गई। इस दृश्य को जब हंस हंसनी ने देखा तो वो भी हड़बड़ा गई। हड़बड़ाने के कारण वो भी नीचे को देखा, उनके भी पंख जल गए और वो भी वहीं गिर गई। उसी में चारों जल करके मर गई। तो ये कछुआ जो था, ये जो नासिकेतु था, और जिसने माता पिता को श्राप दिया था, उद्यालक और चंद्रकला को। ये चंद्रकला और उद्यालक वही हंस हंसनी थे जिन्होंने जन्म लिया, और उस पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण चंद्रकला ने माता पिता के न चाहते हुए भी उनसे विवाह किया। पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ आते हैं। और ये जो विद्या थी, ये वही चील थी जिसका ये हंस हंसिनी ने शिकार छीना था। इसलिए ये उनसे बदला लेने के लिए ही बेटी रूप बनी और बहू बन करके आई। इन्होंने हंस हंसिनी बन करके ये शिकार छीना था, और अब ये इस जन्म में इन्हें भोजन के लिए तरसा रही थी। और श्रवण कुमार तो एक माता पिता के भक्त हुए, जिस कारण वो पूजनीय हो गए। और आज घर घर में ये रक्षाबंधन की पूर्णिमासी के दिन, जिस दिन इन्होंने प्राण त्यागे थे, उसी दिन ये पूजे जाते हैं। तो हमारे घर में श्रवण कुमार की पूजा होती है, और प्रत्येक माता पिता
पूजा करता है, यही कामना करता है हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो और हमारी सेवा करे। आपके घर किसकी पूजा होती है कमेंट में ज़रूर बताना। ये कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार है। राधे राधे।